नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर के लिए जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान को। इस सीरीज में हम लोग भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान यानी जनरल साइंस में जितने भी पार्ट्स आएंगे सबको कवर करते जाएंगे चैप्टर वाइज। तो जो लोग बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इस चैनल से जुड़े रहने पर आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भौतिक विज्ञान में ये पहला टॉपिक है छोटा सा, मात्रक और इकाई का। मात्रक, इकाई, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, बीपीएससी का या यूपीपीसीएस का। तो इससे बाहर आपका बिहार टीचिंग में यानी बीपीएससी के टीचर वाले एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए इसके नोट्स को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को भी करेंगे। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक कहते हैं। मानक मान लेते हैं, इस मानक को कोई नाम दे देते हैं, इसी को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। मात्रक क्या कहा जाता है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। किसी भी निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसी मानक को कोई नाम दे दिया जाता है, तो उस राशि का वो मात्रक कहलाता है। भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 पद्धतियाँ प्रचलित है। 4 पद्धतियाँ प्रचलित है। देखते हैं आगे कौन कौन से पद्धति हैं। सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम जो है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। सीजीएस पद्धति में जो है लंबाई का जो मात्रक है वो होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और समय का मात्रक होता है सेकंड। सेंटीग्राम सेकंड, इसी को सीजीएस सिस्टम कहते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी इसे कहते हैं। कुछ नोट है। यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, मास यानी द्रव्यमान और समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं। इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदलना अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अतः इन राशियों को मूल राशियों कहते हैं। मूल राशियां कहलाता है कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान और समय। इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। आगे देखते हैं एफपीएस पद्धति। दूसरा है एफपीएस पद्धति, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं इसको। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय का जो मात्रक है वो फुट, पाउंड और सेकंड में होते हैं। एफपीएस का यानी लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का सेकंड। एफपीएस पद्धति में एमकेएस पद्धति आगे है। एमकेएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। आगे देखते हैं एसआई पद्धति। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। एसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसको अभी हम लोग देखते हैं। भौतिक राशियां हैं, यहाँ पे मात्रक हैं, एसआई मात्रक और इसके संकेत। तो देखते हैं, पहला है लंबाई। लंबाई का एसआई यूनिट है मीटर, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई यूनिट है किलोग्राम, इसको केजी से लिखते हैं। समय, समय का एसआई यूनिट सेकंड है और इसको स्मॉल एस से लिखते हैं। ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, इसको के से लिखते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई यूनिट है एम्पियर, इसको ए से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता,
इसको कैंडेला होता है ऐसा यूनिट, ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट कैंडेला होता है, और इसको CD लिखते हैं। पदार्थ का परिमाण होता है इसका ऐसा यूनिट मोल, और इसको मोल ही लिखा जाता है। तो ये है 7 मूल राशियां। कौन कौन से? 7 मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। इनके मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी SI यूनिट कहा गया है। मीटर की परिभाषा है। नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/, इतनेवें हिस्से, काफी बड़ा नंबर है, इतनेवें हिस्से में तय करती है, उसी को 1 मीटर कहते हैं। किलोग्राम की परिभाषा क्या है? किलोग्राम की परिभाषा है 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। सेकंड की परिभाषा क्या है? सेकंड की परिभाषा है 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इतने कंपन करता है। एम्पियर की परिभाषा क्या है? 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रभावित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 गुना 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। यह है एम्पियर की परिभाषा। ये परिभाषा तो आने की कम उम्मीद है, लेकिन तब भी इसको जानना जरूरी है, और ये सब नंबर याद नहीं रखना है, इतने बड़े नंबर को। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। मई 2019 से इससे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, दे दिया जाएगा कि एम्पियर की नई परिभाषा यानी मूल विद्युत आवेश के आधार पर कब से परिभाषित किया जाएगा, या इसकी घोषणा किस वर्ष से हुई। तो ऑप्शन रहेगा ऐसा 2018, 2019, 2020। तो यहाँ पे आप अगर इसको जानते होंगे तो आंसर कर पाएंगे। आगे देखते हैं। आगे है केल्विन की परिभाषा। एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक तापमान का 1/273.16वां भाग होता है। यह है 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273वां भाग है। यह है केल्विन की परिभाषा। मई 2019 से अंगीकृत की गई है नई परिभाषा, और केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। आगे है कैंडेला की परिभाषा। कैंडेला की परिभाषा है किसी भी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 गुना 10⁻12 हर्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट स्टेडियम तीव्रता का एक वर्गीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब देखते हैं भौतिक राशि से व्युत्पन्न यानी ड्राइव्ड यूनिट को कैसे निकाला गया। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो मीटर 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 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाता है आयतन का डिराइव्ड यूनिट। घनत्व को कैसे लिखते हैं? मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बाय आयतन। तो इसको द्रव्यमान का हो जाता है किलोग्राम, और नीचे में आयतन का मीटर क्यूब, तो इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर पे पावर -3। घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक। वेग को क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय, इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे लिखा जा सकता है मीटर सेकेंड पे पावर -1 या मीटर प्रति सेकेंड।
त्वरण, त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन जो होता है और बटे में समय, इसको बोलते हैं त्वरण। मीटर पर सेकंड और नीचे में सेकंड, तो इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखते हैं, आगे है बल। बल को कैसे लिखते हैं? बल को लिखते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए, मास गुना एक्सलेरेशन। मास का हो जाता है केजी और एक्सलेरेशन का हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी होगा। और इसी को कहा जाता है न्यूटन। तो बल का डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखते हैं कार्य को, वर्क को। ये होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, बल का हो गया एसआई यूनिट न्यूटन और विस्थापन का मीटर, इसको लिखते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर लिखते हैं किसका? बल का एसआई यूनिट यानी डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, और इसी को कहते हैं जूल। आगे है शक्ति। शक्ति यानी पावर। कार्य बटे समय, कार्य का हो गया जूल, समय का हो गया सेकेंड, और इसी को बोलते हैं जूल प्रति सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? वाट। आगे है समतल कोण। समतल कोण को का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन। रेडियन। धन कोण क्या होता है? स्टेडियन, एसआर। अब देखते हैं मोल की परिभाषा को। मोल की परिभाषा क्या कहती है? एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किग्रा में यानी किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। ये है एक मोल की परिभाषा। लेकिन मई 2019 से अंगीकृत की गई नई परिभाषा, इसके तहत मोल को अवोगाड्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। आगे है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एवं अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगा करके प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। यानी मूल मात्रकों का ही यूज करके, प्रयोग करके, उसके अलावे जो भी मात्रक निकाला जाता है उसको कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को। जो भी प्रश्न आए हुए हैं तो आपको ये देखना है और उसके साथ साथ जो इसके डिटेल्स में दिया गया है एक्सप्लेनेशन, उसको भी साथ साथ पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तो पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और आप इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि कौन सी है? ऑप्शंस को देखिए, पहले आंसर पे ध्यान मत दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ऑप्शन ए है बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या बल मूल भौतिक राशि है? बल क्या है? मूल भौतिक राशि है? नहीं। वेग क्या है? वेग भी नहीं है। और ऑप्शन डी कार्य भी नहीं है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा। कुल कितने मूल भौतिक राशि को बताए थे? कुल होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। इन सातों को रट जाना है। जो भी ये मूल भौतिक राशियां हैं इसको रट जाना है। आंसर हो गया ऑप्शन सी विद्युत धारा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? अभी बताए शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट। वाट भी बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी में आया हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन बीपीएससी का था। शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति कहे या शक्ति कहे, इसका आंसर हो जाएगा वाट। वाट ही होगा इसका इकाई। विद्युत शक्ति कहें या शक्ति कहें।
ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी प्री में, 2018 में भी और 2019 में भी। विद्युत शक्ति, तो आपके एग्जाम्स में भी आने की काफ़ी संभावना है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होगा? वाट होगा, जो शक्ति का इकाई होता है। आगे देखते हैं बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शंस हैं फेराडे, न्यूटन, फर्मी, रदरफोर्ड। जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन। आगे है कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। और इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? इस शब्द को देखिए, अदिश यानी जिसका दिशा ना हो, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका परिमाण होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। जैसे बल, बल एक सदिश राशि है और कार्य यहाँ पे क्या है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। आगे देखते हैं आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? ऑप्शंस ए हर्ट्ज में। हर्ट्ज में। आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट हर्ट्ज बोलते हैं नॉर्मली। एक सामान्य मनुष्य की जो सुनाई की क्षमता है, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है मानव के कान। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आगे क्वेश्चन है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है ये। हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। आगे है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? आगे है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? पिछले क्वेश्चन में जो दिया गया था विद्युत प्रतिरोधकता का इकाई क्या है, मात्रक क्या है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को दिया गया है। देखिए ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर मात्रक हो जाएगा विद्युत प्रतिरोधकता का, ओम मीटर। और विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। और प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ये ओम मीटर किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोधकता का। आगे देखते हैं प्रकाश वर्ष इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी ये जो दूरी है ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है और इसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका मात्रक है? अभी बताए, दूरी का मात्रक है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। 66वीं बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। प्रकाश वर्ष होता है, फिर से वही क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ते जाएंगे। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। आगे फिर से वही क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों मापा जाता है? आंसर इसका सीधा देखते हैं। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसलिए इसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। ये IAS प्री का क्वेश्चन है 2021 का और इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसका जो व्याख्या है ये है, खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच दूरियां, तारों के बीच दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील या किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या प्रकाश वर्ष या पार्सेक में इसको मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की स्थिर कांस्टेंट होती है, यानी प्रकाश की जो गति है वो स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता, और इसी कारण खगोलीय दूरियों को
प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको देखते हैं, पार्सेक पैरालैक्टिक सेकेंड। इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पार्सेक होता है 3 × 10⁻16 मीटर और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 10⁻15 मीटर। यानी एक पार्सेक बराबर हो जाता है 3.262 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर हो जाता है 3.262 प्रकाश वर्ष। आगे है पार्सेक मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का। आगे है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? किसको? सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होता है, सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर हो जाएगा 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर हो जाएगा नैनोमीटर में 30.5 10⁻7 नैनोमीटर, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6 फीट का अगर कोई व्यक्ति है तो लिखेंगे गुना करने के बाद 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। आगे देखते हैं 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। और 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और इस तरह से 100 से जब गुना कर दीजिएगा तो 2 पावर क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में है। ये सब क्वेश्चन हो गया। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर के। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर मापने की इकाई है, किसकी इकाई है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। आगे है मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, किसकी इकाई है? उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, यानी जो बिजली उत्पादित की जाती है उसको मापने की इकाई क्या है? मेगावाट। और 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होता है। चलिए इस क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग को करते हैं। दोनों लिखा हुआ है दोनों तरफ, और इसको मिलाना है। एक तरफ भौतिक राशियां हैं और एक तरफ इकाई है। पहला है त्वरण। एक्सीलरेशन का इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 का कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शंस को देखते हैं। 1 का 4 एक ही ऑप्शन में, ऐसे तो आंसर हो गया डी, लेकिन सभी को मिलाना है। ए का हो गया 4। बल का क्या होता है? बल का होता है न्यूटन, इस तरह से। और आवेग का क्या होगा? आवेग का होगा न्यूटन सेकेंड। और कृत कार्य यानी किए गए कार्य, वर्क डन को क्या बोलेंगे? जूल। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? एसआई यूनिट कौन किसका नहीं है ये देखना है। कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है, सही बात है। द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, सही है। बल का एसआई यूनिट होगा न्यूटन, सही है। और दाब का होता है डाइन, ये गलत है। दाब का एसआई यूनिट डाइन गलत है। दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल। पास्कल को कैसे लिखते हैं? पीए। और ये डाइन जो होता है ये बल का सीजीएस मात्रक होता है। सीजीएस मात्रक होता है बल का डाइन। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति या दाब, किसका मात्रक नहीं है?
विकृति क्या होता है? विकृति होता है विमा में आया परिवर्तन या उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। तो अगर लेंथ या ब्रेथ या कोई भी विमा में चेंज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? उसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। आंसर ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 27 का सी। आइए अब एक और मैच द फॉलोइंग है, इसको देखते हैं। इकाई है और प्राचल है। प्राचल क्या होता है, यानी इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? वाट, वाट का शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी से ही इसका आंसर मिल जा रहा है। ए का 4, एक ही ऑप्शन में है ए का 4। अब इसको दोबारा मिला लेते हैं, एक का 4 हो गया वाट शक्ति। नॉट क्या होगा? नॉट होता है नौ संचालन में, नहीं नौ संचालन में नहीं है। नॉट का उपयोग होता है समुद्री जहाज की गति के रूप में, और नॉटिकल मील होता है नौ संचालन में, और कैलोरी उष्मा में। यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, जिसको वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है नॉट। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहते हैं, और कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है कैलोरी। फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसको उम्मीद है कि कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट क्या होता है? अभी पीछे हम लोग पढ़े, जहाज के चाल की गति की माप है नॉट। जहाज के चाल की माप है नॉट। नॉटिकल मील क्या है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष क्या है? समय मापन की इकाई। और एंगस्ट्रम क्या है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। प्रकाश वर्ष क्या है? समय मापन की इकाई है क्या प्रकाश वर्ष? पीछे कई क्वेश्चंस को देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, यानी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है, ये है दूरी मापन की इकाई। ये क्या है? दूरी मापन की इकाई। स्ट्रम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य की। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, यानी एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य की इकाई है। एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उस व्यक्ति उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, और शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, इसी को बोलते हैं वाट। और एक वाट होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, और एक हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, इसको बोलते हैं 746 वाट। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये भी सुमेलित करने वाला है। मैच द फॉलोइंग। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा। तो शुरुआत देखिए, जो मैच द फॉलोइंग होता है, इसको करने का एक तरीका होता है कि जिसको आप जान रहे हैं वहाँ से शुरू कीजिए। ज़्यादातर तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बन जाता है। तो पहले देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा को किस में लिखेंगे? ऊर्जा को लिखेंगे जूल में, दाब को पास्कल में, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में, और उच्च वेग को मैक में। उच्च वेग नया कुछ है तो ये मैक में मापा जाता है। तो आंसर तो सीधा हो गया, ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। आगे है जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। किससे? पास्कल संबंधित है दबाव से, प्रेशर से। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। 1/1000 मिलीमीटर के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये होता है 1 माइक्रोन, और इसको इस तरह से लिखा गया है, मिली में 3 आ गया और ये 3 3 3 6। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं 1 माइक्रोन को लिखा जाता है 10⁻⁻6 मीटर, और किस तरह से इसको मिलीमीटर में लिखा गया है। आगे है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है किसको? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को। इसको आप मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप देख लें।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति है शक्ति की इकाई। समुद्री मील है नौसंचालन में दूरी, तय की गई दूरी की इकाई। और सेल्सियस है उष्मा की इकाई। ये तो गलत है, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई क्या है? उष्मा की इकाई है जूल। सेल्सियस मापने का मात्रक है। मापने का मात्रक और इकाई में अंतर है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। वाट जो है उष्मा की इकाई नहीं है। और बाकी कैलोरी, किलो जूल और किलो कैलोरी ये सब उष्मा की इकाई है। वाट किसकी इकाई है? वाट है शक्ति की इकाई। आगे क्वेश्चन फिर है, उष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई कैलोरी है, जूल है। अर्घ उष्मा की इकाई है। तीनों क्या है? कैलोरी, जूल और अर्घ उष्मा की इकाई है, लेकिन सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 किलोग्राम, 12 ग्राम के बराबर। ग्राम लगा हुआ है पिकोग्राम, तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। यहाँ पे देखिए, द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई है मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेम्टोग्राम। 1 पिकोग्राम हो जाता है 10⁻⁻12 ग्राम, माइक्रोग्राम हो जाता है 10⁻⁻6 ग्राम और फेम्टोग्राम हो जाता है 10⁻⁻15 ग्राम। मिलीग्राम 10⁻⁻3 ग्राम और नैनोग्राम 10⁻⁻9 ग्राम। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है पास्कल। आगे प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? दाब क्या होता है? दाब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है? पहला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आगे है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है उनमें से, दाब का मात्रक क्या है? किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम सेंटीमीटर, किलोग्राम मिलीमीटर या किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो उपयुक्त में से दो, यानी किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी है और दाब की एक अप्रचलित इकाई है। ये बहुत ही अप्रचलित है, पहले यूज किया जाता था। एसआई यूनिट, एसआई प्रणाली का अंग ये नहीं है, लेकिन दाब की वर्तमान में जो प्रचलित इकाई है ये है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं पास्कल। आगे है, पारिस्थितिक दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है बार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बार। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक है बार। 10 पे पावर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है 1 बार। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है और 1 बार को लिखा जाता है 10 पे पावर 5 पास्कल। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर समतुल्य है 1 बार के बराबर। 1 डाइन बराबर कितना होता है? 1.02 गुना 10 पे पावर -6 किलोग्राम और 1 बार होता है 10 पे पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इतने डिटेल से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पीछे बताए हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और अदिश राशि होती है जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो। तो इसमें से अदिश राशि कौन से हैं? बल सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है और दाब जो है ऑप्शन नंबर बी, ये एक अदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब सदिश राशियां हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं,
ये अदिश राशियां कहलाती है। आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशियां हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। कौन सा सही होगा? यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई यूनिट होता है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। और विद्युत विभव विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है अदिश राशि। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक सदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन के साथ साथ परिमाण भी होता है, यानी परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तेल का एक बैरल किसके लगभग बराबर होता है? तेल के एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है। एक बैरल जो सुनते हैं तेल का, उसमें 159 लीटर होता है एक बैरल में। यहाँ पे पूरा लिखा गया है गैलन, लीटर और घन मीटर में। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। सभी को देख लीजिएगा एक बार। एक माइक्रोन में क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर में -9 मीटर। एंगस्ट्रम में -10 मीटर होता है। और फर्मी में -15 मीटर होता है। और इसीलिए लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई हो गया यहाँ पे फर्मी मीटर। आगे प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। पहला क्या है? सूची 1 में क्यूसेक है, बाइट है, रिक्टर है और बार है। तो यहाँ से देखते हैं, बार तो दिख रहा है कि ये क्या है? एक दाब का इकाई है, मात्रक है। आगे और बाइट का यूज किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर का स्पीड के लिए बाइट का यूज किया जाता है। और रिक्टर क्या है? रिक्टर भूकंप की तीव्रता है। और क्यूसेक हो गया प्रवाह की दर। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी का हो गया ए, डी का ए और बी का 4। तो बी का 4 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ए का 3 और बी का 4, बी का 4। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव को मापा जाता है क्यूसेक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई है? ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर डॉब्सन। डॉब्सन है इसकी इकाई। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन में मापी जाती है। एक डॉब्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉब्सन इकाई 2.69 गुना 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। आगे है, डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। ये याद रखिए कि डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। दोस्तों, ये था मात्रक और इकाई से जितने भी प्रश्न बने। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया हो। इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है बिहार बीपीएससी के। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।